चमक कभी ना उतरे साईं नाम वो मोती, साईं नाम वो मोती। साईं जी का अपने भक्तों से है ऐसा नाता, भक्तों को पीड़ा हो तो साईं को पीड़ा होती। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा। क्या हुआ कावेरी? भगवंत आया ही नहीं जी। मैं रात भर उसकी प्रतीक्षा में जागती रही, पर वो नहीं आया। दियों का तेल खत्म हो गया, सारे दीप बुझ गए। क्या मेरी आंखों के दियों का तेल खत्म होने से पहले वो आएगा? कावेरी, अगर मेरी आंखों के बंद होने के बाद वो आया तो मैं उसे कैसे देख पाऊंगी? बस करो कावेरी, बस करो। इस पागलपन से बाहर आओ कावेरी। मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। तुम बस अब ये समझ लो कि भगवंत नहीं आएगा, नहीं आएगा भगवंत। वो आएगा, मेरा बेटा आएगा अपनी माँ से मिलने। वो जरूर आएगा, मेरा बेटा जरूर आएगा, मेरा भगवान जरूर आएगा। उसे आना ही होगा, अपनी माँ से मिलने उसे आना ही होगा। बाबा। परशुराम जी, मेरी पत्नी की रक्षा कीजिए साईं बाबा, मेरी पत्नी की रक्षा कीजिए। आप ही के दर्शन के लिए हम शिरडी आए हैं बाबा, और आप ही को कावेरी अपना पुत्र भगवंत समझती है। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। भगवंत को देखने के लिए वो पागल सी हो गई है। रातों को नींद नहीं आती उसे। मैं सोऊंगी नहीं भगवंत के पिताजी, जब तक मेरा बेटा भगवंत नहीं आ जाता। मैं सोऊंगी नहीं। अगर आंख बंद हो गई और आंख खुली नहीं तो नहीं, नहीं, मैं अपने बेटे को देखे बिना मरना नहीं चाहती। मैं भगवान को देखे बिना मरना नहीं चाहती, नहीं चाहती। नहीं, मैं मेरे बेटे को देखे बिना मरना नहीं चाहती, मरना नहीं चाहती। परशुराम जी, धीरज रखिए, सब्र कीजिए। आप मालिक पर श्रद्धा रखिए। भगवान भी हम बूढ़ों की परीक्षा ले रहा है साईं बाबा। जिसे आप परीक्षा कह रहे हैं वो अपने कर्मों के भोग होते हैं परशुराम जी, जो सबको भुगतते ही पड़ते हैं। हमारा भगवंत हमसे मिलने क्यों नहीं आ रहा साईं बाबा? वो शादी नहीं कर रहा था, उसे शादी करनी ही नहीं थी। सिर्फ ईश्वर की आराधना में जिंदगी बितानी थी उसे। तभी कावेरी ने उसकी शादी एक सुंदर लड़की से तय कर दी और भगवंत घर से भाग गया, और आज तक वो हमें नहीं मिला साईं बाबा। मिल जाएगा परशुराम जी, जब अपने कर्मों के भोग समाप्त हो जाएंगे तब भगवंत सामने आ जाएगा। सच साईं बाबा। परशुराम जी, ये सच है। इस द्वारिका माई में खड़ा होकर कोई झूठ नहीं बोल सकता। ये द्वारिका माई सबकी मां है, मां। जो कोई भी इसकी शरण में आता है उसका उद्धार होता ही होता है। यहां रोते हुए आने वाला हर इंसान हंसते हुए जाता है। कावेरी,
परशुराम जी, माँ जी हंसेंगी, खुश भी होंगी। धीरज रखिए, धीरज रखिए। सबका मालिक एक। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। अरे बूढ़ी औरत डूब रही है, उसे बचाओ, बचाओ उसे। उसका बूढ़ा पति उसे बचाने गया, वो भी डूब रहा है। बचाओ, कोई बचाओ दोनों को। भगवान, तुम इतने विचलित क्यों हुए हो? क्या बताऊं सत्यजीत, आज अचानक मुझे मेरी माँ और पिताजी की याद आ गई। कितने वर्ष बीत गए मुझे घर से भाग कर आए हुए। न जाने वो कैसे होंगे, किस दशा में होंगे। सत्यजीत, मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो जीवित है भी या नहीं। भगवान की कृपा ही समझो, दोनों बच गए। उसके पति ने होश में आते ही उस बुढ़िया को पुकारा, कावेरी। कावेरी? सत्यजीत, सत्यजीत, कावेरी तो मेरी माँ का नाम है। माँ, पिताजी, माँ, 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 पिताजी, माँ, पिताजी। कावेरी, तुम ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। गांव वालों ने बचा लिया हमको। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ भाई, धन्यवाद आपका। कावेरी, माँ, बाबूजी। अब तक तुम अपने माता पिता को नहीं भूले हो ना बच्चे? मालिक की आराधना करने के लिए तुमने अपने माता पिता का त्याग किया बच्चे, लेकिन तुम खुद ही भूल गए हो कि माता पिता ही बच्चे के मालिक होते हैं। कौन है आप? तुम्हारा विवेक। कहाँ जा रहे हो बच्चे? मेरे पीछे पीछे मत आइएगा बाबा। पीछे पीछे? अरे मैं तो तुम्हें लेने आया हूं बच्चे। आप मुझे लेने आए हैं? कहाँ लेकर जाएंगे आप मुझे? तुम्हारे माता पिता के पास, कावेरी बाई और परशुराम जी के पास। नहीं बाबा, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं। न मां, न पिता, कोई नहीं। तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारी माँ है, जिन्हें तुम बेहद प्रेम करते हो। नहीं बाबा, मैंने आपसे कहा कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं। इसीलिए तो कावेरी डूब गई। सुनकर तुम्हारे दिल में भावनाओं का तूफान उठा और अपनी माँ की याद में व्याकुल होकर तुम ये देखने चले आए कि तुम्हारी माँ कावेरी देवी मर तो नहीं गई। नहीं बाबा, नहीं, वो केवल मेरा भ्रम था। मैंने आपसे कहा कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, कोई नहीं बाबा। मैं सिर्फ ईश्वर का बच्चा हूं और ईश्वर के सिवाय जगत में मेरा कोई नहीं है बाबा, कोई भी नहीं। इतने वर्षों से ईश्वर की आराधना करने के बाद भी क्या ईश्वर प्रसन्न हुए हैं बच्चे तुम पर? नहीं ना, और होंगे भी क्यों? जो अपना फर्ज निभाए बिना ईश्वर को पाना चाहता है, वो ईश्वर को नहीं पा सकता, क्योंकि अपने फर्ज से मुंह मोड़ लेने वालों से मालिक भी मुंह मोड़ लेता है। बच्चे, माँ बाप की सेवा करना, उन्हें खुशियां देना, उनके दुख दर्द को राहत देना,
यही तो मालिक की पूजा है, आराधना है, भक्ति है। क्या किसी ने तुम्हें ये नहीं बताया? जाओ बच्चे, शिरडी जाओ। शिरडी? नासिक के पास शिरडी में तुम्हारी माँ बिना आंखें बंद किए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अब भी समय है। समय गंवाओगे तो ना तो अपनी माता से मिल पाओगे और ना अपने पिता से। बच्चे, जब तुम अपनी माँ से मिलोगे, अपने पिता से मिलोगे, तब तुमको मालिक का साक्षात्कार होगा। पछताने से पहले शिरडी चले जाओ। हाँ, जाओ जाओ बच्चे, जाओ। अब थोड़ा सा खा लो कावेरी। पहले भगवंत को तो खिला लूं। माँ, कौन? भगवंत? माँ, माँ। कितना इंतजार करवाया तुमने बेटा। अब तो मैं वापस आ गया हूँ ना माँ। आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। भगवंत, अपनी माँ पर इतना क्रोध नहीं करते बेटा। मैंने तुम पर कभी क्रोध नहीं किया माँ। फिर क्यों छोड़कर चले गए थे? क्यों? अब वो मेरी भूल थी माँ, गलती थी। तुम्हारी इस एक गलती ने भगवंत मेरा और पिताजी की जिंदगी का सारा सुख चैन छीन लिया रे। माँ। अरे हम तो हंसना ही भूल गए भगवंत, हम हंसना भूल गए। अब मैं तुम दोनों को हंसाऊंगा। हाँ। माँ, तूने खाना खाया? हाँ? खाना? हाँ। अरे मैं तो भूल ही गई थी। तुम्हें भूख लगी होगी ना, है ना? सुनिए जी। मैं सुन रहा हूँ कावेरी, तुम बोलती जाओ। हमारे भगवंत बेटे के लिए खाना लाइए ना। आज मैं इसे अपने हाथों से खिलाऊंगी। हाँ, अपने हाथों से खिलाऊंगी। आओ बेटा, आओ। हाँ, बेटा। माँ, मैं बच्चा थोड़े ना हूँ जो तुम मुझे हाथों से खिलाओगी। बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, माँ बाप के लिए बच्चा ही रहता है। देखो भगवंत, अब तुम मेरी किसी भी बात का कभी भी विरोध नहीं करोगे। जो मैं कहूंगी वही करोगे, समझे? माँ, मैं सब समझ गया। लो, अब खिलाओ अपने बेटे को। हाँ, मैं खिलाऊंगी। हाँ, तुमसे डरती थोड़ी हूँ। हाँ, मैं खिलाऊंगी।
माँ, पहले मैं अपनी माँ को खिलाऊंगा। हाँ। अरे वो देखो बाबा, क्या हुआ माँ? तुम्हारे बचपन की याद आ गई बेटा मुझे। तुम बिल्कुल नहीं बदले। जानते हो, बचपन में मैं जब तुम्हें खाना खिलाती थी तो तुम मुझे पहले खाना खिलाने की जिद करके इसी तरह खाना खिलाते थे। हाँ बेटा, तुम्हारे आने से मुझे बहुत आनंद मिला है, बहुत आनंद मिला है। लो। प्रणाम साईं बाबा। सदा खुश रहो, सदा खुश रहो। कौन हो तुम? माँ, झूठे, तुम मेरे भगवान नहीं हो। माँ मैं तो जाओ यहाँ से। एक माँ के साथ छल करते हो, चले जाओ। कावेरी शांति से। आप कहिए इसे कहिए कि ये यहाँ से चला जाए। ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरा भगवान नहीं है। इसे कहिए कि यहाँ से चला जाए। साईं बाबा, कावेरी को माफ कर दो।